हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपना एसपीएम एक बारी में कैसे क्लियर कर सकते हैं, सेट ए बी सी डी एवरीथिंग। तो फर्स्टली जो भी न्यू बिगिनर्स हैं मैं उनको ये बोलूँगी, पहले आप सेट ए को क्लियर कीजिए, उसके बाद बी पे आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे जाए, क्योंकि ए और बी जो है वो मेन है। पहले अगर उनको क्लियर कर दिया ना तो सी और डी तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए और बी थोड़े से हार्ड हैं। तो फर्स्टली ए के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी मैं बताती हूँ। मेरा फर्स्ट में आने में क्लियर नहीं हुआ था, मैं ये भी बता देती हूँ। तो ए के लिए मैं ये कहूँगी कि आईसीआई जो है अभी जो क्वेश्चंस बना रहा है तो थोड़े से ट्रिकी बना रहा है। अपन कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अपन को इसमें 40 मार्क्स नहीं लाने, 50 मार्क्स लाने। ऊपर से ये ऑनलाइन बेस्ड है, उसमें डिस्क्रिप्टिव में अपन थोड़ा बहुत लिखते थे तो आईसीआई नंबर दे देती थी ग्रेस मार्क्स। इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं, आप सही लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल सी बात है, तो आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। फर्स्टली वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। मैंने शुभम सिंघल सर और हर्ष गुप्ता सर दोनों की वीडियोस देखी, तो दोनों काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं अपने अपने लेवल पे। हर्ष गुप्ता सर भी काफ़ी अच्छे हैं, शुभम सिंघल भी बहुत अच्छे हैं, पर दोनों की वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। इट इज़ अ डार्क रियलिटी। वीडियोस, एक वीडियो देख रहे हो उसके साथ जो चैप्टर देख रहे हो उसके साथ साथ ही मॉड्यूल को देखते जाओ, वरना नहीं होने वाला, सच बता रही हूँ। तो आपको एक दो रिवीजन तो मस्ट है कि आपको उस मॉड्यूल से पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर जो भी पीडीएफ वगैरह जो भी है उससे पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे खेल रहा है आईसीआई, हमको सेट ए में इतने ट्रिकी क्वेश्चंस देता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर्स जो हम लिख रहे हैं वो सही है और लास्ट मोमेंट पे अपन चेंज भी कर देते। तो मैंने खुद ने ऐसा किया है। थर्ड चीज़ ये थी कि आईसीआई किस टाइप के क्वेश्चंस बना रहा है वो मैं बता देती हूँ, जिसमें वो आपके माइंड के साथ खेल सकता है, जो कि आईसीआई ने मेरे साथ बहुत अच्छे से की। तो पहली चीज़ थी सेबी के चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस की पेनल्टी के क्वेश्चंस थे उसमें आईसीआई बहुत ज़्यादा खेलती है अपने साथ। उसमें 15H की जो पेनल्टी है, 15H है हॉस्टल टेक ओवर का, उसकी पेनल्टी है 1 लाख नहीं है, 10 लाख है, अप टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में। ये है 15H हॉस्टल टेक ओवर। सिक्योरिटीज़ मार्केट में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो उससे रिलेटेड है। उसकी पेनल्टी और इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी दोनों सेम है, पर मेरे को लगा कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग का नहीं है तो मैंने उसमें कुछ और पेनल्टी लिख दी। इवन तो मैंने उसको सही करा था, पर एंडिंग के 5 मिनट में मैंने उसको ख़राब कर दी। तो पहली चीज़ ये 15H हॉस्टल टेक ओवर और इनसाइडर ट्रेडिंग दोनों की पेनल्टीज आर सेम। ओके, फिर दूसरी चीज़ आती है 15HAA का जो सेक्शन है वो है फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस का। उसकी पेनल्टी है 5 लाख अप टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड। इसमें आ जाती है 5 लाख की लिमिट। उसमें क्या थी, इनसाइडर ट्रेडिंग और हॉस्टल टेक ओवर 15H में, उसमें 10 लाख की थी। इसमें 15HAA में जो है फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस में, उसमें 5 लाख की आ जाती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पेनल्टी थी जो मैंने आपको बताई। बाकी पेनल्टीज मैं बताती हूँ जिसमें आईसीआई अपन को ट्रिक करे। पहला आता है 15EA की, जो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट फंड, ये वाली पेनल्टी वो तो अच्छे से करके जाएंगी। फिर एक आएगी 15F की, ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड। उसमें आती है 2, फेल टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट्स। उसमें तो वही सेम पेनल्टी 1 लाख पर 1 डे, 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़ मैक्सिमम, वो तो सब में सेम। 15F का जो बी और सी पार्ट है वो मेन है। उसमें आती है एक तो कॉन्ट्रैक्ट नोट वाली, एक आएगी एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज। तो उसमें ये पेनल्टी हो जाएगी अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज चार्ज। उसमें 5 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज चार्ज, वो एक चीज़ आ जाती है। तो उसको अच्छे से करके जाना, 15F वाली को, 15A वाली को, 15H को, 15HAA को, 15HB मतलब है बाकी, उसमें जो किसी में नहीं आता वो पेनल्टी उसमें आती है, इसलिए उसका नाम है 15HB। ये शुभम सिंघल सर ने बताया था, मैं बता रही हूँ। एक जो आएगा जो जिसमें आईसीआई ट्रिक कर सकता है आपको, वो है रजिस्टर्ड वैल्यू। रजिस्टर्ड वैल्यूअर को कौन अपॉइंट करता है? अपन सब सोचते हैं कि रजिस्टर्ड वैल्यू को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है, तो नहीं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर को ऑडिट कमेटी अपॉइंट करती है। कौन अपॉइंट करती है? ऑडिट कमेटी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस बताए मैंने। तीसरा क्वेश्चन सुनो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप वो कितनी कंपनी में होल्ड कर सकता है डायरेक्टर?
तो 20 कंपनीज में वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनी, उसमें से पब्लिक कंपनी कितनी हो सकती है, 10 पब्लिक कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, उनको डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाएगा, वो भी पब्लिक कंपनी की जो 10 की लिमिट है उसमें इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है। तो 20 में 10 पब्लिक कंपनीज एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनी, और ऐसे लिमिट है 20 की, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गए। फिर एक क्वेश्चन आता है ICAI का, रेजिडेंट वाला, फॉरेन रेजिडेंट कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट रहेगा, ये जो वो ICAI दिमाग के साथ खेलता है। इसमें फेमा का क्वेश्चन आता है, वो मेन है कि वो इतने दिन बाहर था 182 डेज, फिर वो इंडिया आया इसके लिए। तो वो क्वेश्चन थोड़े से अपन कभी कंफ्यूज हो जाते हैं अगर वो थोड़ा सा हार्ड होता है तो, अदरवाइज़ वो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, उसमें काफ़ी स्कोरिंग नंबर आ जाते हैं। फिर आते हैं कि जनरल मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन से अप्रूव किया, रेजोल्यूशन बाद सर्कुलेशन किया, तो यार उसमें एक चीज़ है जिसमें आपको बोर्ड मीटिंग का अप्रूवल चाहिए होता है। एक कैजुअल वैकेंसी होगी अगर बोर्ड मीटिंग में, तो उसको आप कैसे, अब उसको आप RBC से नहीं करवा सकते, उसको बोर्ड मीटिंग में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप कैजुअल वैकेंसी की प्रोसीडिंग आगे फर्दर करवा सकते हैं। तो उसके लिए बोर्ड मीटिंग का हमें अप्रूवल चाहिएगा, उसको रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं करवा सकते, उसमें बोर्ड मीटिंग का अप्रूवल चाहिएगा। एक ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं वाइंडिंग अप से आ सकते हैं, और NCLT से आ सकते हैं, निधि कंपनी से आ सकते हैं। एक ये क्वेश्चन होता है जो मेनली आता ही है 2-3 मार्क्स का, 2 से 4 मार्क्स का। NCLT जो है अपनी अपील करता है, NCLT के पास 45 डेज़ के अंदर, और फर्दर एक्सटेंशन लगता है प्लस 45 डेज़ का, ओके। फिर आता है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर वाला, वो होता है 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना होता है, ओके। फर्दर एक्सटेंड भी होता है। फिर एक आता है हाई कोर्ट में कब तक अपील कर सकते हो, विद इन 60 डेज़ के अंदर। तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने बता दिए ये तो बहुत मेन है। निधि कंपनी में आएगा कि नेट ओन फंड्स कितने होने चाहिए, ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेन होती है। रेशियो क्या होना चाहिए, 1:20, 1:20, तो ये मेन है। इफेक्टिव कैपिटल वाला क्वेश्चन मेन है कैलकुलेशन का। फिर आते हैं जो आगे के 3 चैप्टर हैं डायरेक्टर्स वाले, कौन से, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरल रेम्यूनरेशन, और मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो तीनों मेन है। फिर कूलिंग पीरियड्स क्या, एक स्मॉल शेयर होल्डर